इंडिया एम्प्लॉयज एसोसिएशन का 28वां द्विवार्षिक सम्मेलन हो रहा है। इस सम्मेलन में बिहार झारखंड के कोने कोने से सेंट्रल बैंक के कर्मचारी यहाँ शिरकत कर रहे हैं और इस सम्मेलन में हम लोग सेंट्रल बैंक कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं के बारे में बातचीत करेंगे। अभी डेलीगेट सेशन होगा, उसमें जो समस्याएं हैं उनको हासिल करने के लिए, अपने मुद्दों को हासिल करने के लिए जो भी आंदोलन का कार्यक्रम होगा वो भी तय होगा। और 20 मई को जो पूरे देश में अखिल भारतीय हड़ताल होगी, उसमें भी हमारी भागीदारी किस तरह से होगी और उस हड़ताल को कैसे सफल करेंगे, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। हड़ताल में कौन-कौन लोग शामिल होंगे? हाँ, हड़ताल में आप लोग करना चाह रहे हैं? हाँ, कौन-कौन लोग शामिल होंगे? हड़ताल में पूरे देश में का जितना भी सेक्टर है, बैंक है, इंश्योरेंस है, सरकारी कर्मचारी है, विभिन्न पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, उसके कर्मचारी हैं, एयरपोर्ट रहेगा, स्कूल रहेगा, अस्पताल के कर्मचारी रहेंगे, रेलवे के, पूरे देश में समझिए आप अखिल भारतीय हड़ताल है। किसान लोग रहेंगे उसमें, जो किसान कानून, किसानों का जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस का डिमांड है, मिनिमम जो वेज है 26,000 रुपया का डिमांड है हम लोगों का। उसके बाद जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है जिसमें आप लोग भी आते हैं, उनके लिए मिनिमम 9,000 रुपया पेंशन का डिमांड है। 4 लेबर, जो हमारा 29 श्रम कानून है जिसको बदल के वो 4 लेबर कोड में सरकार करने जा रही है, उसके खिलाफ भी हमारा वो हड़ताल है। इसके अलावा सब जगह जो ये कैजुअलाइजेशन है, कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन है, आउटसोर्सिंग है, उसके खिलाफ हमारी वो हड़ताल है। इसके बाद विभिन्न सरकारी विभागों और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में जो लाखों लाख वैकेंसीज है, उसमें रेगुलर अपॉइंटमेंट के लिए हमारी वो हड़ताल है। इसके अलावा और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिनके ऊपर हमारा वो हड़ताल है। तो तमाम बैंक के कर्मचारी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के कर्मचारी, किसान समेत हम लोग 20 मई को पूरे देश में हड़ताल करेंगे। ये प्रस्ताव आज आपने सम्मेलन किया है, इसमें कितने लोग कहाँ से पहुँचे हैं और क्या प्रस्ताव पारित हुआ? अभी तो ये खुला सत्र था, तो खुला सत्र में प्रस्ताव पारित नहीं होता है। अभी पोस्ट लंच सेशन, जिसको प्रतिनिधि सत्र कहते हैं, उसमें ये सभी प्रस्ताव पारित किया जाएगा। अभी लंच के बाद होगा। हाँ, लंच के बाद पारित होंगे और अगली कार्यकारिणी के लिए जो कार्यकारिणी समिति होगी उसका चुनाव भी होगा। आज ही होगी? आज ही होगी। हाँ, आज ही। अपना परिचय दीजिए। रंजन राज, महासचिव बैंक एम्प्लॉयज फेडरेशन बिहार। आज 28 में हमारे प्रस्ताव में क्या क्या रहेंगे, ये थोड़ा बता दिया जाए। हमारे जो ये 28वां सम्मेलन हो रहा है, हमारे बिहार प्रोविंशियल सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एम्प्लॉयज एसोसिएशन, इसमें प्रस्ताव में जो है वो पहला मुद्दा जो है वो प्रस्ताव में रहेगा, जो वैकेंसी जो रंजन जी ने बोला है, जो पूरा वैकेंसीज फिलअप करना है परमानेंट एम्प्लॉयज, और ये परमानेंट एम्प्लॉय के जगह में वो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय या कोई आउटसोर्सिंग, ये हम लोग नहीं चाहते। और आउटसोर्स कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज जो है है उन लोगों को अगर परमानेंट करने का भी हम लोगों का मांग है। तो प्रस्ताव ऐसे ही पारित होगा। हमको लगता है सभी सदस्यों ने इनको सपोर्ट करेंगे कि हमारे परमानेंट जो खाली है, जो वैकेंसीज है वो पूरा करें, और जो अंडर कॉन्ट्रैक्टर जो काम कर रहे हैं उनको भी परमानेंट एम्प्लॉय का रूप दे। ये होगा पहला। और दूसरा जो है हम लोगों का जो 5 डेज बैंकिंग हम लोग बहुत दिनों से मांग रहे हैं, वो 5 डेज बैंकिंग का भी हम लोग इसलिए भी प्रस्ताव पारित करेंगे। और जो रंजन जी ने बोला है, जो 29 जो इंडस्ट्रियल जो रिलेशन का जो लॉ था, इसके लिए 5 कोड लाया जा रहा है, लेबर कोड, 4 लेबर कोड लाया जा रहा है, इसका खिलाफ भी हम लोग प्रस्ताव पास करेंगे। ये सब है। और हमारे जो 3 साल जो संगठन चला,
गया 27वां सम्मेलन से अभी 28वां सम्मेलन 3 साल, इसका भी चर्चा होगा। सम्मेलन कहाँ आगे बढ़े, कहाँ क्या हो गया, क्या कमियां रह गए और आगे हम लोग कैसे आगे बढ़ सकते हैं, हमारे संगठन कैसे मजबूत होगा, ये भी चर्चा होगा। और इसके लिए आगे सम्मेलन का हमारा जो कमिंग जो होगा, हमारा बॉडी भी इधर ही इलेक्ट होगा। बॉडी आगे 3 साल के लिए हमारा ये एग्जीक्यूटिव कमेटी बोले या महासचिव बोले, ऐसे कुछ इलेक्ट किया जाएगा। इसके बाद हमारे ये सम्मेलन का काम खत्म। कार्यकारिणी में कितने सदस्य होंगे ये थोड़ा बता दीजिए। क्या आपकी जो कार्यकारिणी की जो भी होगी, उसमें टोटल कितने सदस्य? हमारे ऐसे सदस्य बिहार में हमारे सदस्य तो 200 से ज्यादा है। हमको लगता है 52 क्योंकि समर कांति घोष, जनरल सेक्रेटरी, सेंट्रल बैंक एम्प्लॉइज फेडरेशन ऑफ इंडिया। 793030555115 इस पे आप अपना वीडियो भेजिएगा तो हम लोग और जगह बोलेंगे, पूछेंगे। इन दोनों में हमारा आज का जो द्विवार्षिक सम्मेलन 28वां द्विवार्षिक सम्मेलन बिहार प्रोविंशियल सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एम्प्लॉयज एसोसिएशन BPCBI है, जो हमारे ऑल इंडिया संगठन बेफी से बैंक एम्प्लॉयज फेडरेशन ऑफ इंडिया से संबंधित है। इसका 28वां सम्मेलन आज IMA हॉल 14 अप्रैल 2025 को हो रही है। इसमें बिहार और झारखंड के विभिन्न प्रांतों से हमारे डेलीगेट्स आए हुए, चुने हुए डेलीगेट्स आए हैं। 3 दिन लगातार बैंकों में छुट्टी के कारण हमारी उपस्थिति जैसा हम लोगों ने उम्मीद की थी वैसा उपस्थिति नहीं रही है। आज के सम्मेलन में मुख्य रूप से हम लोग को द्विवार्षिक सम्मेलन है। हर 2 साल में हमारा 2-2.5 साल के अंदर में हम लोग ये सम्मेलन करते हैं। इसका उद्देश्य होता है कि पिछला सम्मेलन से लेकर आज तक का जो क्रियाकलाप है हमारे यूनियन का, उसका अवलोकन करना, उसमें क्या तरक्की हम लोग फर्दर उसमें डेवलपमेंट कर सकते हैं, किस तरह से हमारा संगठन को आगे बढ़ा सकते हैं। साथ ही हमारी चर्चा का विषय रहती है कि बैंकों की वर्तमान परिस्थिति, देश की केंद्रीय सरकार की नीति जो आज के दिन में कर्मचारी विरोधी, श्रमिक विरोधी, किसान विरोधी, आम नागरिक विरोधी नीति केंद्रीय सरकार की है, उसके बारे में भी हम लोग अपने कॉमरेड्स को आगाह करते हैं। और हमारे क्या कार्यक्रम होना चाहिए, हमारा बैंक एम्प्लॉय जो देश की पूंजी व्यवस्था में, अर्थनीति में अहम भूमिका निभाती है, हमारी भूमिका क्या होना चाहिए। आज देश के बेकार, हमारे देश में पिछले 14 सालों में सबसे अधिक 43% अनएम्प्लॉयड यूथ बढ़ गया है। अनएम्प्लॉयड यूथ की संख्या 43% हो गई है। संसद में CPM केरल से एक CPM सदाशिवन के एक सवाल के जवाब में हमारे केंद्रीय वित्त मंत्री ने जवाब दिया कि सभी बैंकों में बहाली हुई है। सेंट्रल बैंक में पिछले 3 सालों में 16,000 बहाली हुई है, जो सरासर गलत और झूठा है। कौन सा बहाली हुई है? बैंकों में आज जो इंडस्ट्री में जैसा होता है अप्रेंटिस की बहाली हो रही है। अप्रेंटिसशिप क्या है? 1 साल की ये एक देश के नौजवान को बर्बाद कर रहे हैं। उससे 850 रुपये का फीस लेकर एक फॉर्म भराया जाता है। वो जो बहाली की प्रोसीजर होती है, प्रक्रिया होती है, रिटन टेस्ट होता है, इंटरव्यू होता है, उस दौर से गुजरने के बाद उसको 1 साल के लिए बैंक में नौकरी मिलती है और उसका तनख्वाह 10 से 15,000, 10,000 रूरल एरिया में, 15,000 शहरी एरिया में उसको तनख्वाह मिलती है। 1 साल बाद उसको टर्मिनेट कर दिया जाता है, फिर दूसरा साल 1 साल के लिए दूसरा कैंडिडेट को लिया जाता है। इस तरह का बहाली जो हमारे केंद्रीय वित्त मंत्री ने संसद भवन में कहा है कि 16,000 बहाली है, इस तरह की बहाली है। हमें दुख होती है कि हमारी जो विरोधी पार्टी संसद में है उसकी इसकी पूरी जानकारी भी नहीं है। उन्हें तुरंत इस बात का ऑपोजिशन करना चाहिए था कि बहाली किस तरह का है। आज केंद्र सरकार की नीति है कि परमानेंटली टेम्पोररी एम्प्लॉय को रिक्रूट करना है, स्थायी रूप से अस्थायी कर्मचारी की बहाली, परमानेंटली
टेम्पोररी रिक्रूटमेंट, जैसे अप्रेंटिस हुआ, कैजुअलाइजेशन हुआ, कॉन्ट्रेक्चुअलाइजेशन हुआ, ये सब परमानेंटली टेम्पोररी वर्कर्स है। इसका हम लोग विरोध करते हैं। आज का सम्मेलन में हम लोग इसका डिमांड करते हैं कि जो भी टेम्पोररी वर्कर्स है, जो भी अप्रेंटिस है, इसको पूर्णकालिक बहाली दिया जाए। बैंकों में ये स्थिति है। बैंकों में, सभी बैंकों में करोड़ों वैकेंसीज पड़ी हुई है। IBPS का थ्रू से जो बहाली होती है आज बहुत ही नगण्य है। हमारे बैंकों में या दूसरे बैंकों में ये नियुक्ति पर्याप्त नहीं है। मैं AK मोइत्रो, प्रेसिडेंट BPCBI है।